अब सूत जी महाराज से फिर पूछते हैं शौनकादिक ऋषि कि भगवान ठीक है हम मान गए ऐसे रचना हुई, लेकिन ये भागवत की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को कैसे सुनाई? वेद व्यास जी के जो बेटे हैं सुखदेव जी, वे तो जन्म लेते ही भाग गए। फिर उन मौनी, उन अवधूत, उन परमहंस, उन बैरागी सुखदेव जी का संवाद परीक्षित से कैसे हुआ? तो फिर बताया कि सुखदेव जी चले गए थे, लेकिन फिर लौट के आए, भागवत जी की कथा का अध्ययन किया। और परीक्षित के जीवन में ये कथा कैसे आई? तो जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो महाभारत के युद्ध का परिणाम क्या है? कौरव हार गए और पांडव जीत गए। देखो युद्ध हमेशा दो पक्षों के बीच में होता है, ध्यान रखिएगा। एक पक्ष जीतता है, दूसरा पक्ष हारता है। हारने वाले का सब कुछ जाता है, पर जीतने वाले को भी अपना बहुत कुछ मूल्यवान खोना पड़ता है। युद्ध दो पक्षों के बीच में है और दोनों को हानि उठानी पड़ती है। युद्ध की प्रक्रिया बड़ी बुरी है। तो जब महाभारत के युद्ध की रचना हो रही थी, तब भगवान कृष्ण शांति दूत बन के दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन से बोले कि हे दुर्योधन, ना सही 5 गांव, ना सही आधा राज्य, कम से कम पांडवों को 5 गांव दे दो जिससे वे अपनी आजीविका चला सकें। तब दुर्योधन कहता है सूचक ग्रे नैव दातव्यम बिना युद्धेन भारतो। हे कृष्ण, आप तो 5 गांव की बात कर रहे हो, सूजी की नोक के अग्रभाग, अगले भाग के बराबर राज्य भी मैं पांडवों को बिना युद्ध के नहीं दूंगा। युद्ध तो होगा। युद्ध प्रारंभ हुआ, परिणाम क्या? कौरव हारे, पांडव जीते। सिर्फ कौरवों में एक बचा है दुर्योधन, और दुर्योधन का परम प्रिय परम हितैषी मित्र जिसका नाम है अश्वत्थामा, वो दुर्योधन से कहता है, दुर्योधन कहीं छिप के बैठा है, कि तुम चिंता मत करो, मैं कल ही उन पांडवों के सिर काट के तुम्हारे सामने ला करके रख दूंगा। अब भगवान कृष्ण तो इस भाव को जानते थे, इसलिए पांडवों से कह दिया कि भैया तुम जहां सोते हो आज रात में वहां मत सोना। पांडवों ने गोविंद की बात मान ली, जगह बदल दी, लेकिन पांडवों के 5 पुत्र जो बिल्कुल अपने पिता के जैसे दिखते थे, वे 5 उस जगह पे जाकर के सो गए। अश्वत्थामा आया, रात का समय था, अंधकार था, कद काठी चेहरे बिल्कुल एक से थे पांडव और पांडवों के पुत्रों के। उसको लगा ये पांडव ही हैं, और 5 के सिर काटे और काट करके दुर्योधन के सामने ले जा करके रख दिए। सिर देख के दुर्योधन प्रसन्न हो गया, लेकिन जैसे ही दबाए तो दबाने पर दब गए। दुर्योधन समझ गया कि ये पांडवों के सिर नहीं है, क्योंकि पांडवों के सिर इतने नाजुक नहीं कि दबाने पर दब जाएं। ये पांडवों के सिर नहीं है, ये पांडव पुत्र हैं। और अश्वत्थामा के इस कृत्य का विरोध स्वयं दुर्योधन ने कर दिया कि तुमने गलत कर दिया, तुमने बाल हत्या जैसा जघन्य अपराध किया है, अपराधी हो तुम। अब द्रौपदी को यह बात पता चली, रोना शुरू कर दिया। अर्जुन ने पीछा किया, अश्वत्थामा को पकड़ा, तथा रतम पशुवत पासवद्ध मवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेनो निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामा स्वभावा कृपया न नाम चो। रस्सी से बांध के घसीटते हुए द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लाके खड़ा कर दिया गया। अश्वत्थामा खड़ा है कैसे? मवांग मुखम, सिर झुका के। क्यों? क्योंकि आज उसको भी पता है कि मैंने जो काम किया है वो घृणित है, वो निंदित है, वो निंदनीय है, इसलिए मवांग मुखम, सिर झुका के खड़ा है। व्यक्ति जब कोई अच्छा काम करता है तो भले वो दुनिया की नजरों में दुनिया वालों को गलत लगे, लेकिन उसको यदि भीतर से पता है कि मैंने जो किया वो सही है, तो वो आंखें झुका के नहीं, आंखों से आंखें मिला के बात करता है। लेकिन अश्वत्थामा को आज खुद पता है कि मैंने जो किया वो गलत है, इसलिए मवांग मुखम, सिर झुका के खड़ा है। क्यों? कर्म जुगुप्सितेनो, कर्म गलत किया है। निरीक्ष, निरीक्ष मतलब देखा। कृष्णा, कृष्णा कहते हैं द्रौपदी को,
कृष्ण के रंग की थी द्रौपदी, इसलिए एक नाम था कृष्णा। कृष्ण की सखी थी द्रौपदी, इसलिए एक नाम था कृष्णा। कृष्ण अपनी बहन मानते थे द्रौपदी को, इसलिए द्रौपदी को कहते थे कृष्णा। तो निरीक्ष, निरीक्ष मतलब देखा, कृष्णा मतलब द्रौपदी ने गुरोः सुतम, अरे ये तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा है। निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामा स्वभावा कृपया ननाम चो। जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि अरे ये तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा है, तो करुणा की मूर्ति द्रौपदी करुणा करके बोल पड़ी, मुच्यताम मुच्यतामेषो ब्राह्मणो नितराम गुरुः, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन ने कहा इसको छोड़ने की बात करती हो, जिसने हमारे 5 पुत्र एक साथ मार दिए। द्रौपदी ने कहा हाँ मैं इसको छोड़ने की बात कर रही हूं। क्यों? छोड़ने का पहला कारण ब्राह्मणों, कौन है ये? ब्राह्मण है। और शास्त्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बंदौ प्रथम मही सुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा। पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण पापी हो, ब्राह्मण अधर्मी हो, ब्राह्मण एक बार गाली दे दे, एक बार अपशब्द कह दे, तब भी ब्राह्मण पूजनीय और वंदनीय होता है। इसलिए छोड़ने का पहला कारण ब्राह्मण है, इसलिए छोड़ो। छोड़ने का दूसरा कारण गुरोः सुतम, गुरुपुत्र है। आप ये मत सोचो कि आपके सामने स्वयं अश्वत्थामा खड़ा है, आप ये सोचो कि स्वयं गुरु द्रोणाचार्य छोटे रूप में आपके सम्मुख खड़े हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं आत्मा वही जायतेति पुत्रः, पुत्र पिता का ही अंश होता है, संतान अपने माता पिता का ही अंश होती है। तो ये जो अश्वत्थामा है ये द्रोणाचार्य का अंश है, इसलिए गुरु मान करके छोड़ दो, दूसरा कारण। और तीसरा कारण कह दिया छोड़ने का, तीसरा कारण कि जिस प्रकार से आज मेरे 5 पुत्र मारे गए, तो अपने पुत्रों के वियोग की वेदना में मैं तड़प रही हूं, और जो वेदना मेरे जीवन में है मैं नहीं चाहती ये पुत्र वियोग की वेदना इसकी माता के जीवन में भी आए। अर्थात जो वियोग की वेदना मैं सह रही हूं, मैं नहीं चाहती कि अन्य कोई भी माता इस वियोग की वेदना को देखे, इसलिए छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। द्रौपदी की बात का समर्थन युधिष्ठिर ने कर दिया, द्रौपदी की बात का समर्थन अर्जुन ने कर दिया, लेकिन भीम को थोड़ी सी नाराजगी हुई कि बताओ जिसने 5 बेटे मार दिए उसको छोड़ने की बातें कर रहे हैं। भीम थोड़े से क्रोधित हुए। तब भगवान कृष्ण से कहा गया कि आप निर्णय करो। भगवान ने तुरंत उत्तर दिया कि जो बात द्रौपदी कह रही है वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन अकीर्ति चापि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चा कीर्ति मरणादितिर्च्यते। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, परातताई को दंड अवश्य मिलना चाहिए, और ये बाल हत्या करने वाला जघन्य अपराधी है। और इसका दंड क्या है? इसका दंड, इसको मृत्यु मत दो, मृत्यु देने पर ये एक बार इसको कष्ट होगा और ये मर जाएगा। इसको तो ऐसा दंड दिया जाए कि पल पल ये मरे, पल पल इसे मृत्यु तुल्य कष्ट हो। और वो क्या है? कहा इसके माथे पर लगी हुई मणि को निकाल लो। देखो, किसी सम्मानीय, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की कीर्ति को यदि कलंकित कर दिया जाए, किसी को मारोगे तो थोड़े देर तड़पेगा, मुश्किल से 10-15 मिनट, और मर जाएगा। लेकिन किसी की बहुत इज्जत है, बहुत समाज में प्रतिष्ठा है, सम्मान है, और ऐसे सम्मान्य व्यक्ति की कीर्ति को यदि कलंकित कर दिया जाए, तो वो जब जब उसको वो याद आएगा तब वो मरेगा। तो किसी विद्वान की कीर्ति पर लगा हुआ कलंक ही उसे मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। इसलिए इसकी मणि को छीनो। और ब्राह्मण की पहचान उसकी शिखा होती है। क्या होती है? चोटी, शिखा।
तो कहा इसकी शिखा को काट दिया जाए। अश्वत्थामा की चोटी को काट के उसकी मणि को निकाल दिया गया, छोड़ दिया गया।